आखिरकार सच सामने आ ही गया। क्या गुमशुदा शहजादी अपने माँ बाप से मिल पाएगी और क्या जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? खुश आमदीद कनीज़ शहजादी की जज्बाती और सनसनीखेज 10वें किस्त में। इस किस्त में शरीफ की बहादुरी रन लाती है और एक बड़ा राज सबके सामने आ जाता है। क्या ये लम्हा खुशियों का होगा या आंसुओं का? आइए देखते हैं। कनीज़ शहजादी 10वीं किस्त। बादशाह की आंखों से शोले निकलने लगे थे। शरीफ ने उसे पूरी कहानी सुना दी थी। बादशाह ने निहायत गजबनाक लहजे में कहा, हम इस नाबकार माली रोशन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से हमें और हमारी मलिका को अपनी शहजादी से इतने अरसे तक दूर रहना पड़ा और हमारी प्यारी बेटी को इतनी तकालीफ का सामना करना पड़ा। गुमशुदा शहजादी के मिल जाने की खबर सुनकर मलिका की अजीब हालत हो गई थी। वो कभी हंसने लगती और कभी रोने लगती। बादशाह ने उसे दिलासा दिया और फिर हाशिम के घर की तरफ चलने की तैयारी करने लगा। शहजादी से मिलने की उसे भी बेहद खुशी थी। वो उस नन्हे लड़के शरीफ का भी बेहद मशकूर था, जिसकी जहानत की वजह से बादशाह को हकीकत का इल्म हुआ था। थोड़ी देर बाद वो शाही पोशाक पहनकर तैयार हो गया। उसने अपने साथ सिपाहियों का एक दस्ता लिया और फिर शरीफ को साथ लेकर महल से रवाना हो गया। अभी शहजादी के मिलने की खबर दूसरों को नहीं बताई गई थी, क्योंकि फिर ये खबर जंगल की आग की तरह लम्हा भर में पूरे शहर में फैल जाती और रोशन और परवेज होशियार हो जाती। शरीफ ने रवाना होने से कब्ल बोलते परिंदे को मलिका के हवाले कर दिया था। कुछ ही देर बाद वो लोग हाशिम के मकान पर पहुंच गए। वहां पर लोगों का जमघटा लगा हुआ था। अपने बादशाह को देखकर तमाम लोग एक तरफ हट गए। हाशिम और उसका बेटा खुर्रम भी वहीं थे और उनके सामने रोशन और परवेज खड़े थे। हाशिम और खुर्रम शरीफ को बादशाह के साथ देखकर हैरत ज़दा रह गए। शरीफ ने चिल्लाकर कहा, जहां पना, ये रहा रोशन और ये रहा परवेज, इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया और सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया। बादशाह ने हाशिम से कहा, ये दोनों माँ पारा को लेने के लिए आए होंगे। इस बहादुर बच्चे ने हमें सब कुछ बता दिया है। हाशिम ने सर हिलाकर कहा, जी हाँ आलीजा, ये बूढ़ा तो बहुत ही खतरनाक और चालाक शख्स है। इसने अपने ही एक आदमी के हाथ मेरे पास एक बोलने वाला परिंदा भेजा था। फिर उसके जाने के बाद ये खुद मेरे पास आया। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि अगर ये परिंदा ना मिला तो उसका बेटा मर जाएगा। फिर जब मैंने उसे ये परिंदा दे दिया तो उसने बहाने से मुझसे एक तहरीर भी लिखवा ली कि माँ पारा को मैंने उसके हवाले कर दिया। माँ पारा उस परिंदे का भी नाम था। अब ये दोनों मेरे पास आए हैं और मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं उन्हें अपनी होने वाली बहू माँ पारा को उनके हवाले कर दूं। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि इन दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर दो। फिर वो हाशिम के साथ उसके मकान में दाखिल हो गया। हाशिम ने उसे बड़ी इज्जत से बिठाया। बादशाह बोला, हाशिम, तुम शायद अभी तक इस बात से बेखबर हो कि माँ पारा हमारी गुमशुदा बेटी है। बादशाह की बात ने हाशिम के साथ ही खुर्रम को भी चौंका दिया था। वो दोनों हैरत से बादशाह का मुंह तकने लगे। शरीफ उनकी हैरत देखकर मुस्करा रहा था। बादशाह ने कहा, इस राज का खोज लगाने का सेहरा शरीफ के सर है। उसने एक छोटा सा लड़का होने के बावजूद अपनी हिम्मत और बहादुरी से रोशन और परवेज के मंसूबे को खाक में मिला दिया। हम अपनी शहजादी को देखना चाहते हैं। वो कहाँ है? शरीफ दौड़कर माँ पारा को बुला लाया। बादशाह ने माँ पारा का हाथ पकड़कर एक नज़र उसकी कलाई पर डाली जहाँ छोटी सी शाही मोहर सब्त थी। वो पहचान गया कि माँ पारा ही उसकी गुमशुदा बेटी है। शाही दस्तूर के मुताबिक ये मोहर उसकी पैदाइश के वक्त उसकी कलाई पर सब्त की गई थी। उसने अपनी बेटी के सर पर शफकत से हाथ फेरा। माँ पारा को तो सारे किस्से का कुछ पता ही नहीं था। वो हैरानी से बादशाह को देख रही थी। शरीफ ने आगे बढ़कर कहा, माँ पारा बहन,
बादशाह सलामत आपके अब्बा जान हैं। शरीफ की ये बात सुनकर मापारा बाप से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए थे। शरीफ ने आहिस्तगी से खुर्रम से पूछा, खुर्रम भाई, बादशाह सलामत और बहन मापारा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुर्रम ने भी धीरे से कहा, ये खुशी के आंसू हैं। खुदा का शुक्र है कि मापारा को अपने माँ बाप मिल गए। फिर बादशाह उन लोगों में कुछ देर बैठने के बाद शहजादी मापारा को लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गया। खुर्रम और शरीफ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने लगे। कहानी अपने अंजाम के करीब है। क्या सब कुछ खुशी खुशी खत्म होगा या अभी कुछ इम्तिहान बाकी हैं? देखिए कनीज़ शहजादी की आखिरी किस्त में। इस नावल की 11वीं और आखिरी किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।